बहुत ही गहरी और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों हम अक्सर खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मतलब वो कौन से अदृश्य तंत्र हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। सच कहूं तो ये कोई आम ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का एक ऐसा सच है जिससे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे एक बहुत ही मुश्किल सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हर नए साल पर या हर महीने की शुरुआत में हम खुद से कितने वादे करते हैं। हम सब बदलना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। ये उन अनगिनत टूटे हुए वादों की खामोश सच्चाई है जिन्हें हर साल हम बड़े जोश से बनाते हैं और फिर बस टूटते हुए देखते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पहले भाग पर आते हैं। असली रुकावट क्या है? बहाने बनाम सच्चाई। इस पूरे चक्र को अगर गहराई से समझें तो हमें उन बहानों और एक बहुत ही असुविधाजनक सच्चाई के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, हम जो आगे नहीं बढ़ पाते ना, वो इच्छा शक्ति या टैलेंट की कमी की वजह से शायद ही कभी होता है। हम अक्सर समय या मोटिवेशन की कमी का रोना रोते हैं, जिन्हें हम झूठी बाधाएं कह सकते हैं। लेकिन असली बाधाएं क्या हैं? वो है इरादे की कमी, असुविधा या अनकंफर्टेबल होने का डर, और दूसरों के हिसाब से चलने की बहुत ज्यादा आदत। सच तो ये है कि हमारा दिमाग हमें विकास के दर्द से बचाने के लिए ये एक सुरक्षा कवच बना लेता है। और यहीं से हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, द ऑटो पायलट लाइफ ट्रैप, यानी एक मशीन की तरह जीना। हमारा ये सुरक्षा कवच हमें एक ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां हम बस सरवाइव कर रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। 42 साल की मरीना का अनुभव इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। एक स्टेबल जॉब, बच्चे और एक सेट रूटीन होने के बावजूद उनका कहना है, मैंने खुद को खो दिया है। मैं जो कुछ भी करती हूँ दूसरों के लिए करती हूँ, और जब मैं रुकती हूँ तो ये सन्नाटा मुझे निगलने लगता है। ये उस भयानक थकावट को दिखाता है जो इंसान को तब महसूस होती है जब वो अपने असली स्वरूप से पूरी तरह कट चुका होता है। अब जरा सोचिए कि ये समस्या कितनी बड़ी है। हार्वर्ड की एक रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाती है। हमारे जागने के समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 67 घंटे, हमारा दिमाग बस इधर उधर भटकने में बिता देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी चेतन जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा बिना किसी असली जागरूकता के ही बीत रहा है। अब हम इसके तीसरे चरण पर चलते हैं, खोखली सफलता का सच, बाहरी दिखावा बनाम आंतरिक वास्तविकता। जागरूकता की ये कमी कैसे एक गहरी और छिपी हुई असंतुष्टि में बदल जाती है, इसे 28 साल के लॉजिस्टिक्स मैनेजर राफेल की कहानी से समझा जा सकता है। राफेल के पास वो सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था, एक बेहतरीन नौकरी, पैसा, सब कुछ। फिर भी वो अंदर से एकदम खाली महसूस करता है। वो कहता है कि वो बस आसमान को देखना चाहता है और ये महसूस करना चाहता है कि उसके अंदर अभी भी एक आत्मा बाकी है। सच में केवल चेकलिस्ट पूरी करने और रूटीन के पीछे भागने का नतीजा अक्सर ये होता है कि इंसान अपनी ही जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कलाकार बनकर रह जाता है। आज बाहरी दिखावे और हमारे अंदर की सच्चाई के बीच एक बहुत ही खतरनाक खाई बन गई है, और इस बात की पुष्टि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी करता है कि हम सामूहिक रूप से एक अदृश्य दर्द से गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्राजील जैसे देशों में एंजाइटी यानी चिंता विकारों की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, काम में एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो चीख रहे हैं और हर रात एक भारी एंजाइटी के साथ सोने को मजबूर हैं। और यही हमें हमारे चौथे हिस्से की ओर ले जाता है, आंतरिक शोर और मौन, जिसे हम आत्मा का सुन्न होना भी कह सकते हैं। इससे पहले कि हम इस समस्या को सुलझाने की तरीके खोजें, हमें ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारी अंदरूनी आवाज को दबा रही है। इस एक्सप्लेनर के सोर्स में इसे सोल डिसेंसिटाइजेशन या आत्मा के सुन्न हो जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आज के समय का वो जाल है जहां लोग शारीरिक रूप से तो मौजूद हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से पूरी तरह गायब हैं। वो बस बिना किसी मकसद के एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, जगह घेर रहे हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक अस्तित्व महसूस नहीं होता। और आत्मा का ये सुन्न होना असल में एक लगातार बज रहे शोर की वजह से है।
एक तरफ बाहरी शोर है, जैसे लगातार आते फोन के नोटिफिकेशंस, बिल भरने की टेंशन और समाज की वो अंधी दौड़। वहीं दूसरी तरफ एक आंतरिक शोर भी है, लगातार खुद की आलोचना करना, बिना वजह का अपराध बोध महसूस करना और दूसरों की उम्मीदों का भारी बोझ। हम इन दोनों ताकतों से इस कदर घिरे हुए हैं कि सच्चा मौन या शांति अब एक लग्जरी बन गई है जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। चलिए 5वें और सबसे जरूरी भाग पर आते हैं, बदलाव के 5 कदम, ताकि हम अपना नियंत्रण वापस पा सकें। इस थका देने वाले और अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मौजूद है। ये ब्लूप्रिंट बहुत ही स्पष्ट 5 कदमों में बटा है। पहला कदम है प्रतीकात्मक रूप से अपनी किसी एक खराब आदत को जड़ से काटना। दूसरा, रोज कम से कम 10 मिनट के मौन का अनुष्ठान करना। तीसरा, जानबूझकर और सोच समझकर चुनाव करना। चौथा कदम है प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता या डायरेक्ट कमिटमेंट। और 5वां, मौन को अपनी असली ताकत के रूप में पहचानना। चलिए इनमें से डायरेक्ट कमिटमेंट वाले चरण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस फेज में करना ये है कि एक कागज पर 3 बिल्कुल मिनिमल या छोटे काम लिखने हैं, जैसे कि रोज जल्दी सोना, सही खाना खाना और गलतियों पर खुद को बार बार दोष न देना। अब इन छोटे और बेहद आसान कदमों को लगातार 21 दिनों तक बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए करना है। यकीन मानिए, 3 हफ्तों तक केवल इन न्यूनतम कार्यों पर फोकस करके हम खुद पर विश्वास के उस टूटे हुए पुल को फिर से बना सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये साबित करने की जरूरत है कि कहीं और से शुरुआत करना संभव है। ये एक इतना पावरफुल मैसेज है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चे बदलाव के लिए किसी परफेक्ट या दोष रहित प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस आज एक छोटा, मामूली लेकिन पूरी तरह से ईमानदार फैसला लेने की हिम्मत चाहिए। तो अंत में हमारा ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही चुभते हुए सवाल पर आकर रुकता है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की कहानियों में केवल एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में बिताने वाले हैं, या क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लें और वास्तव में इसे पूरी तरह से जिएं? ये एक ऐसा चुनाव है जो पूरी तरह से हमारा अपना है, और सच कहूं तो ये चुनाव करने का सबसे सही समय अभी है, इसी पल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।